बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और वो जो कहते हैं कि चोर भी कहे चोर चोर, ये हाल है इस वक्त भारत का ऑस्ट्रेलिया के बोंडी साहल पर होने वाले हमले में जो दो लोग मुलव्वस थे उनके मुतल्लिक साजिद अकरम और नवीद अकरम बाप बेटा जो थे, उन दोनों के मुतल्लिक ये कहा गया कि ये इनका तल्लक पाकिस्तान से है। उठा लिया इसराइल ने भी इस मामले को, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जो है एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया भारतीय व्लॉगर्स और भारतीय इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए कि ये पाकिस्तान से थे, हालांकि वो पाकिस्तान से नहीं भारत से थे। यानी खुद जो थे चोर, जिन्होंने जो है ये साजिद अकरम और नवीद अकरम तैयार किए थे, उनके बारे में अब खुलकर बात सामने आ गई कि इन्होंने जब फ़िलिपाइन का दौरा किया तो भारतीय पासपोर्ट इनके पास था। यह खबर मेरी नहीं है, ABC न्यूज़ यानी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी जो है उसने ये खबर जारी की और उन्होंने कहा कि फ़िलिपाइन का इन्होंने दौरा किया था और वहाँ पर इन्होंने मुलाकातें की थी दाइश से मुतल्लिक़ा कुछ लोगों को, जो कि वहाँ पर पहले से ही दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे। इनकी गाड़ी में से दाइश के झंडे मिले और इनके घर से भी बहुत सारा सामान जो है वो मिल चुका है। घर की मैं तस्वीर भी साथ लगा रहा हूँ जहाँ पर रेड के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें और मवाद मिला है जिससे साबित होता है कि ये दोनों बाप बेटा जो थे दहशतगर्दी कर रहे थे और दहशतगर्दी ही से के बायस ही इन्होंने ये हमला किया, जिसमें 16 लोगों की अब तक इतला के मुताबिक जान गई। काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हैं। ख़ुद बाप जो है साजिद अकरम वो हलाक हो चुका, नवीद अकरम जो है ये ज़ख्मी है और इस वक्त पुलिस की तहवील में भी है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें मुज़ाफ़स करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये पाकिस्तानी नहीं हैं, अफ़गान नज़ाद हैं, लेकिन भारत से इन्होंने ट्रैवल किया था और भारत से ट्रैवल कर कर ऑस्ट्रेलिया गए और भारतीय एजेंसियों के ही ये कंट्रोल में रहे और वहाँ पर रहकर इन्होंने ना सिर्फ अपनी जान पहचान ऐसे लोगों से बनाई जो कि असले से रिलेटेड काम करते थे। यानी वो जो शूटर क्लब है उसकी जॉइनिंग ली 11 साल पहले और उससे कब से ये प्लानिंग कर रहे थे। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी प्लानिंग्स थी क्योंकि बारूदी मवाद भी मिला है जो ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ गई कि ये भारतीय थे और भारत से वीज़ा लेकर गो के कहा जा रहा है कि स्टूडेंट वीज़े पर गए थे और इसका इल्ज़ाम जो है सिर्फ वो पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह ताला ने अगले 48 घंटों में ही सारे मामले को खोल के रख दिया और फ़िलिपाइन का एक विज़िट जो है उसने इस बात को साबित कर दिया और ABC न्यूज़ ने जो है वो ख़बर जारी भी कर दी और अब से कुछ देर पहले जो है BBC ने भी इस खबर को नशर कर दिया है। और ये वो बात है जो मैंने कल भी कही थी और मैंने कहा था कि ये सारा मामला जो है जब खुलेगा तो इसमें आपको नज़र आएगा कि भारतीय किस तरह मुलव्वस हैं और दाइश और अफ़गानिस्तान का क्या तल्लक है। जी हाँ, दाइश का इस वक्त भी ट्रेनिंग कैंप जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद है। यानी दाइश को अगर पूरी दुनिया में कहीं पनाह मिल रही है, IS जिसको बोलते हैं इस्लामिक स्टेट वाले, इनको अगर कहीं पनाह मिलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान है। और अगर कहीं से पैसा और दिमाग मिलता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है मक्कारी, होशियारी, चालाकी और वो दहशतगर्दी का दिमाग, वो भारत से कंट्रोल किया जाता है। ये शख्स जो है ये जाते हैं और वहाँ पे फ़िलिपाइन में अब तक की रिपोर्ट के जो कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ज़राए से ABC ने नशर की है, उन्होंने कहा है कि इसमें जो है और लोगों के भी मुलव्वस होने का है। और साजिद अकरम मनीला में सरहदी काम ने BBC को बताया, ये अब सुन लें ज़रा। मनीला में सरहदी काम ने BBC को बताया कि 50 साला साजिद अकरम भारतीय पासपोर्ट पर मुल्क फ़िलिपाइन में गए थे, जबकि इनके 24 साला बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट इस्तेमाल किया था क्योंकि ये वहीं पर पैदा हुआ था और ये शादी भी इन्होंने वहीं पर की थी। उसके बाद जो वहाँ बेटा पैदा हुआ उसका नाम उन्होंने नवीद अकरम रखा, जो इस वक्त इस दहशतगर्दी में शामिल रहा है। इन्होंने वहाँ पर जी दौलत इस्लामिया से वफादारी का अहद करने वाले अस्करियत पसंदों ने मरावी शहर पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके में 5 माह तक लड़ाई जारी थी। फ़िलिपाइन में भी असल में जंग जारी है और फ़िलिपाइन हुकाम जो हैं दहशतगर्दी के हाथों यानी दौलत इस्लामिया वालों के हाथों, जो कि बहुत ज़ालिम हैं, ये देखते नहीं हैं कि शहरी आबादी है, नहत्ते लोग हैं, लेकिन उन पर जुल्म करने से ये बाज नहीं आते हैं। तो ये देखें, एक बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ, वहीं पर तलीम व तरबियत हासिल की, लेकिन बाप में वो सिम्टम्स मौजूद थे जिसका DNA जो है बेटे में मुंतकिल हुआ और ये दहशतगर्दी का DNA
फ़िलिपाइन तक गया तरबियत हासिल करने के लिए, अगली इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, और वहाँ से आया है। गो के वहाँ मौजूद जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी बातें इस तरह की हैं कि हमारा इनसे तल्लुक़ नहीं है। वहाँ के जो खुद साख्ता आलम हैं वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के का ख्याल यही है कि वहाँ से ना सिर्फ उन्होंने तरबियत हासिल की, तरबियत क्या हासिल करनी थी, गन चलानी, ये पहले से जानते थे और एक गन क्लब में भी मौजूद थे। कल अगर नवीद अकरम का दोस्त या उसका कुलीग जो है ये बात आश्कार ना करता कि ये इनका तल्लुक़ भारत से है, तो शायद ये अभी एक आध दिन मज़ीद जो है इसी खबर को लेकर भारतीय मीडिया बक करता रहता, लेकिन ये बक बंद कर दी गई उस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया काम ने ABC न्यूज़ के ज़रिए ये खबर नशर कराई कि ये भारतीय नज़ात थे और इन्होंने फ़िलिपाइन का दौरा भी साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर किया था। ये खबर आने के बाद जो इसका हवाला दिया है आज न्यूज़ ने भी और BBC से उन्होंने कोट किया है, और BBC की खबर भी मौजूद है जो कि चंद घंटे पहले जो है आई है, और उसमें ये कहा गया है कि ये भारतीय नज़ाद हैं। और मैंने कल ये खबर आपको दी थी कि अफ़गानी हैं और भारत से गए और भारत से जाकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ शादी की बल्कि एक बेटा पैदा किया जिसका नाम नवीद अकरम रखा गया और उसकी भी तरबियत की। तो आप अंदाज़ा करें कि कब इंसान जो है एक आम इंसान से दहशतगर्द बन जाए, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन वो सिम्टम्स जो दहशतगर्दी के इसके अंदर मौजूद थे वो भारत से साथ लेकर गया था, और भारतीय इस पर पूरी तरह से मुलव्वस हैं। भारत इस वक्त भी पूरी दुनिया में दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, उसको अगर कोई स्पॉन्सर करता है तो भारत कर रहा है। तो हमने भी जब भी अपने फितनाल ख़वारिज का जिक्र किया है तो हमने कहा है कि ये फितनाल हिंदुस्तान है और ये भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी ही है जो पूरी दुनिया में एक फसाद फैलाए फिरती है। अब आ जाएँ उस शख्स की तरफ जो कि जिसका तल्लुक़ शाम से है और जिसने इस दहशतगर्द को दबोचा था। वो इस वक्त हीरो बन चुका है, अहमद नाम है उनका। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की, अमेरिकन एक अरबपति ने उनके लिए $1 लाख का इनाम का ऐलान किया है। बाकायदा ग्रुप्स बन गए हैं जो इस बहादुर शख्स 43 साला अहमद जो कि शामी नज़ाद है उसके बारे में जो है इमदाद इकट्ठी की जा रही है ताकि उसका इलाज मुआवजा कराया जाए। खुद ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने भी जाकर उनसे मुलाकात की है। ये है मुसलमानों का चेहरा और ये हैं वो मुसलमान जिसने दहशतगर्दी करते हुए दहशतगर्द को पकड़ने की ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उससे बंदूक भी छीन ली। तो ये वो फेस है जो मुसलमानों का फेस है, जो लोगों को बचाना जानता है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये मोहसन है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा अपने बयान में अहमद के काम की ना सिर्फ तारीफ़ की बल्कि उसको कहा कि ये हमारे स्टेट के वो शख्स हैं जिनको बिलाशुबा पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एज़ एन हीरो पेश किया जा सकता है। गोली भी लगी उनको अहमद को, आज इस वक्त भी उनका इलाज मुआवजा जारी है। लेकिन ये वो फेस है जो मुसलमानों का फेस है, वो फेस है, वो चेहरा है जो मुसलमानों का चेहरा है, जो दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार उठाई जाएगी तो मुसलमान उसका जवाब तलवार उठाने वाले को देंगे, नहत्ते और मासूम शहरियों को नहीं देंगे। और यही हमने जंग मई में भी कहा था कि हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन हमने सिर्फ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हमने S-400 गिराया, राफेल गिराया, शहरी वादियों को निशाना नहीं बनाया था। और यही मुसलमानों का जो है हमेशा से वतीरा रहा है, जो उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाए उसको आप निशाना ज़रूर बनाएं, लेकिन नहत्ते शहरियों को और ख़ासकर मासूम शहरियों को जो है निशाना बनाना कहीं का इस्लाम नहीं है। ये जो दाइश है, अलकायदा है, खरसानी ग्रुप है, TTP है, तालिबान है, ये इस्लाम का वो शिद्दत पसंद चेहरा है जिनको सदियों पहले ख़वारिज करार दे दिया गया था, यानी इस्लाम से खारिज लोग करार दे दिया गया था। और ये मुतशद्दद पसंदाना जहनीत के वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं और हम इन दहशतगर्दी को रोकना चाहते हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो शोर मचा रहे थे असल में वही चोर थे। साबित हुआ कि साजिद अकरम, नवीद अकरम भारतीय नज़ाद नहीं थे बल्कि भारतीय पासपोर्ट पर साजिद अकरम ने फ़िलिपाइन का विज़िट भी किया और वहाँ से तरबियत भी हासिल की। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।